बात करते हैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिवीजन की, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, केवल वे लिए गए हैं। तो क्वेश्चन था मेरा पहला कि रिया अपनी सभी वस्तुओं पर 12% की छूट प्रदान करती है और नकद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 6% का अतिरिक्त छूट प्रदान करती है। एक ग्राहक को 2400 अंकित मूल्य वाले पंखे के लिए कितना भुगतान करना होगा यदि वह नकद भुगतान करता है। दोस्त, मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी, क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे बोलूँगा, मैं ज़्यादातर डीप एक्सप्लेनेशन करता हूँ, तो उसकी वजह से समय ज़्यादा खा जाएगा। इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम समय में आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। इसलिए आप थोड़ा मैनेज कर लेना। अगर स्पीड कम होती है तो आप उसको स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो आप उसको कम कर लेना। बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो इस क्वेश्चन में हमें मार्केट प्राइस पर 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, क्योंकि वो 12% छूट देती है और 6% की छूट एक्स्ट्रा उन्हें देती है जो नगद भुगतान करते हैं। अब जो ग्राहक वो नगद भुगतान करता है तो उसको 6% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो 2400 का हम पहले निकालते हैं 12%, यानी कि 2400 का 88/100, जो कि हो जाएगा 2112। अब 2112 का हम निकालते हैं वापस 6%, यानी कि 2112 का 94, जो कि हो जाएगा 1985.2। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 100 अंकों की एक परीक्षा में 50 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 65 पाया गया। बाद में यह ज्ञात होता है कि 88 के प्राप्तांक को गलती से 68 पढ़ दिया गया था, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से सोल्व करते हैं। क्या कि स्टूडेंट, हमारे पास टोटल 50 है, गलत एवरेज हमको दिया गया है 65, और गलत एंट्री हमारे से हो गई है कि 88 की जगह 68 लिख दिया गया है। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टेप ये करना है कि टोटल निकालो कि टोटल कितने गलत हुए, मतलब जो गलत है वो टोटल निकालो उसका, यानी कि 50 गुना 65, यानी कि 3250। अब इसका हम करेक्शन निकालते हैं। एक्चुअल मार्क्स हमारे पास है 88 और टेकन मार्क्स हमने जो लिए हैं वो है 68। जो एक्स्ट्रा ऐड करने हैं हमको वो हो जाएगी 88 माइनस 68, यानी कि 20। ठीक है। तो टोटल करेक्ट हो जाएंगे 3250 प्लस 20, यानी कि 3270। ठीक है। अब जो करेक्ट एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 3270 बटे में टोटल, यानी कि 50 हो जाएगा 65.4। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज करेक्शन होता है वो एरर अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स होता है। ये टिप आप याद रखना है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये मेथड सबसे फास्ट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 43 रुपये प्रति केजी और 67 प्रति केजी मूल्य वाले चावलों को तीसरी किस्म के चावल के साथ 2:1:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 96 प्रति केजी है तो तीसरे किस्म के चावल का प्रति केजी मूल्य क्या होगा। तो भाई इसको हम एलिगेशन टाइप है क्वेश्चन, ही इसको हम शॉर्ट मेथड से करते हैं। क्या हमारे पास पहला राइस है 43 प्रति केजी, दूसरा राइस है 67 प्रति केजी, तीसरा राइस हम मान लेते हैं कि x प्रति केजी है। रेशियो हमारे पास दिया गया है 2:1:5 के। मिक्सचर का प्राइस है फाइनल 96 प्रति केजी। तो शॉर्ट मेथड ये है कि वेटेज एवरेज का फॉर्मूला लगा दो इसमें कि एवरेज बराबर होता है टोटल अपॉन में सम, यानी कि 96 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 43 प्लस के 67 × 1 प्लस के x × 5 अपॉन में 8। ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका मान निकल के आ जाएगा 768 इक्वल टू 86 प्लस 67 प्लस 5x। 5x को हम जब इसके 86 प्लस 67 यानी कि 153 को जब हम लेफ्ट साइड स्वाइप करेंगे तो 768 माइनस 153 हो जाएगा 615 अपॉन में 5 इक्वल हो जाएगा 123। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है टोटल वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी वाले फॉर्मूले लगाओ तो फास्टेस्ट रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है कि एक चोर एक पुलिसकर्मी को देखता है और जब वह 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागने लगता है तो 12 सेकंड के बाद पुलिसकर्मी एक निश्चित चाल से चोर के पीछे दौड़ना शुरू करता है। यदि पुलिसकर्मी चोर तक पहुंचने के लिए 864 मीटर की दूरी तय करता है तो पुलिसकर्मी की चाल ज्ञात कीजिए। आपको पता ही होगा कि दूरी बराबर होती है चाल गुना समय। अब पुलिसकर्मी और चोर के बीच की जो डिस्टेंस लगी है तो 18 गुना 12, जो कि हो जाएगा 864 मीटर की दूरी पर उसने पकड़ा है, यानी कि पुलिस ने 864 मीटर की दूरी तय करी है। अब जो दूरी बराबर किसकी होगी, चाल गुना समय की। चाल किसकी है, अगर चोर की चाल लेते हैं हम तो 18,
ठीक है। चोर ने भी तो अगर 864 किलोमीटर में कुछ ना कुछ समय तय करा होगा, तो वो समय मान लेते हैं कि 12 सेकंड बाद शुरू हुआ, यानी कि 12 सेकंड प्लस के जो समय उसने 864 किलोमीटर तय करने में लिया है, मान लेते हैं टी। तो टी प्लस के 12 मल्टीप्लाई में उसकी चाल 18 बराबर हो जाएगा 864। तो टी का मान निकाल लेंगे यहाँ से, हो जाएगा 36। अब जो स्पीड होती है चाल, वो होती है दूरी बटे समय। अब जो दूरी है वह है 864 बटे में चाल आ जाएगी, सॉरी बटे में सम आ जाएगा 36, यानी कि 24 मीटर प्रति सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा पुलिस की स्पीड का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं था। आपको एक टिप याद रखनी है कि पहले हमेशा हेड स्टार्ट डिस्टेंस निकालो, फिर सेम मीटिंग पॉइंट पर दोनों का टोटल डिस्टेंस इक्वल होता है। ये ट्रिक आप याद रखो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको फिर। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक रीजनिंग का सवाल था कि एक कूट भाषा में कॉलोनी को 48, इंटरचेंज को 88, तो माउंटेन को किस प्रकार कोडिंग किया जाएगा। तो इसमें सिंपल से ये मेथड लगाया कि कॉलोनी के जो कितने वर्ड काउंट है उनको मल्टीप्लाई बाय 8 किया गया है। जैसे कॉलोनी में 6 है तो 6 × 8 48, इंटरचेंज में है 11 तो मल्टीप्लाई 8 88, और माउंटेन में है 8 तो मल्टीप्लाई 8 64, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जनरल अवेयरनेस का है कि कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार थी। तो कनक रेले जो है मोहिनी अट्टम की प्रसिद्ध कलाकार थी, और उन्होंने नालंदा डांस रिसर्च सेंटर की स्थापना की इसी नृत्य शैली के प्रचार और शोध के लिए की थी। ठीक है, आप अक्सर मोहिनी और कुचिपुड़ी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, पर कनक रेले का जो कनेक्शन है वह मोहिनी अट्टम से ही होता है। ठीक है, अब जैसे कि भारत में मोहिनी अट्टम के प्रचार और शोध के लिए किसने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। तो कनक रेले ने। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। केरल से है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस देवता या विषय पर आधारित है। तो मुख्य रूप से कृष्णा और देवी की कथाओं पर आधारित है। शैली में लावण्य और स्त्रीत्व का भाव प्रमुख होता है। मोहिनीअट्टम नृत्य के पारंपरिक वेशभूषा में कौन सा रंग मुख्य रूप से होता है। तो सफ़ेद होता है और सुनहरी बॉर्डर होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि संजना बतौला किस खेल से जुड़ी हुई है। तो ये जो है रोलर स्केटिंग से जुड़ी हुई है। वो भारत की प्रमुख रोलर स्केटिंग खिलाड़ी है और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है। पच्चीकारी, तो भाई इस क्वेश्चन को डीप और एग्जाम स्टाइलिश समझते हैं। पच्चीकारी का मतलब क्या होता है, यानी कि पिट्रा ड्यूरा। ये एक इटालियन ओरिजिन का टर्म है। पिट्रा ड्यूरा यानी कि हार्ड स्टोन। ये एक मार्बल इनलेट टेक्निक है जिसमें सेमी प्रिसीज स्टोन्स को मार्बल या किसी और स्टोन के सरफेस में एम्बेड करके फ्लोरल और ज्योमेट्रिक डिजाइन्स बनाए जाते हैं। अब मुगल और आर्किटेक्चर में यूज़ होता है इनका। इंडिया में सबसे फेमस ताजमहल में ये टेक्निक यूज़ हुई है। इसमें लेपिस लजुली, जेडे, टर्कीज, कार्नेलियन, ओनिक्स जैसे सेमी प्रीशियस स्टोन्स का यूज़ होता है। डिज़ाइन मेनली फ्लावर्स, वाइन्स, अरेबिक पैटर्न्स। काम है कि डेकोरेटिव्स, इनलेस वॉल्व्स, फ्लोर्स, जराखों में। अब जो कन्फ्यूज़न जो ऑप्शन में दिए गए हैं क्या कि ऑयल पेंटिंग ऑन वॉल्स ऑफ ताजमहल। तो ताजमहल में नहीं, ताजमहल में पेंटिंग्स नहीं है, इनले है। फाइन टेक्सटाइल्स यूज्ड बाय मुगल्स। तो टेक्सटाइल्स का पित्रा ड्यूरा से रिलेशन नहीं है। मोरियन स्कल्पचर आर्ट, तो मोरियन और मुगल अलग पीरियड। पित्रा ड्यूरा मुगल एरा में पॉपुलर। फ्लोरल डिज़ाइंस ऑन वॉल्स विद सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये करेक्ट एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, तो भाई जब भी मुगल आर्किटेक्चर प्लस ताजमहल प्लस फ्लोरल डिज़ाइंस प्लस स्टोन्स मेंशन हो तो पिट्रा ड्यूरा इज इक्वल टू मार्बल इनले विद सेमी प्रीशियस स्टोन्स हो जाएगा। तो ऑयल पेंटिंग या टेक्सटाइल्स कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ध्यान रखें। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी। तो भाई इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की लिटरेसी रेट सबसे कम थी।
तो कुछ प्रमुख यूटीज और उनकी लिटरेसी रेट के अनुसार चंडीगढ़ की 86%, दिल्ली की 86, लक्षद्वीप की 91, दादर नगर हवेली की 76। सबसे हाई लिटरेसी थी लक्षद्वीप की और लोएस्ट लिटरेसी रेट थी दादर और नगर हवेली की। ठीक है, तो इसका सही जवाब दादर और नगर हवेली हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जनगणना से रिलेटेड। जैसे पॉपुलेशन टोटल, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 अरब। 2001 से 2011 की अवधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो 17.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला प्रति 1000 पुरुषों का अनुपात कितना था? 940। अब लिटरेसी रेट की बात करें अगर, तो 2011 की जनगणना में भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। 2011 सेंसस के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा था? केरल था। 2011 सेंसस के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर यूटी कौन सा था? दादर और नगर हवेली। 2011 के अनुसार भारत की शहरी आबादी का प्रतिशत कितना था? 31.16%। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। ये साउथ इंडिया में मुस्लिम इन्वेशंस के समय एक स्ट्रॉन्ग हिंदू किंगडम स्टेब्लिश करने के लिए स्थापित हुआ। इसके फाउंडर्स थे हम्पी का, हरिहर और बुक्का। तो विजयनगर के अर्ली रूरल्स को जनरली संगम डायनेस्टी से एसोसिएट किया जाता है, लेकिन जो ऑप्शन में है सुलुवा राजवंश, ये डायनेस्टी विजयनगर में लेटर 15th सेंचुरी में आई थी, इनिशियल फाउंडेशन नहीं थी। अराविदु राजवंश, ये डायनेस्टी 16वीं शताब्दी में विजयनगर में आई संगम के बाद। तुलुवा राजवंश 15वीं शताब्दी में रूल किया बट फाउंडिंग नहीं थी। संगम राजवंश ये सही है, इसका 1336 में आई थी, हरिहर और बुक्का ने इसको स्टैब्लिश किया था। तो संगम डायनेस्टी के फाउंडर्स है हरिहर और बुक्का। तुलुवा डायनेस्टी के है लेटर रूलर्स कृष्णदेव राय फेमस। सुलुवा डायनेस्टी के है 15वीं शताब्दी के मिड लेट पीरियड में आई। अराविदु डायनेस्टी विजयनगर के लास्ट रूलिंग डायनेस्टी था। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाएगी फाउंडेशन ऑफ विजयनगर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगम डायनेस्टी। और जो कृष्णदेव राय है उसका संबंध है तुलुवा डायनेस्टी से, फेमस रूलर थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे कुछ। अगर इसके सिमिलर क्वेश्चंस देखें, जैसे कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम राजवंश ने। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को आंध्र का सम्राट और सबसे महान विजयनगर शासक माना जाता है? कृष्णदेव राय को। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन सा राजवंश था? अरविंद राजवंशु। हरिहर और बुक्का कौन से साम्राज्य के संस्थापक थे? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक